की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर इन्वर्टर में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे पार्ट पर कि जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसका सोलर इन्वर्टर में क्या काम है उसके बारे में हम डीप से डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। उस इम्पोर्टेंट पार्ट का नाम है इंडक्टर कॉइल, जिसका नाम है। ये छोटा सा पार्ट इन्वर्टर को और करंट को स्मूथ रखता है। अगर आप इन्वर्टर के काम या इन्वर्टर के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो कॉइल असल में कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर की कॉइल होती है जो आयरन कोर या फेरेट कोर पर लपेटी होती है। इसमें फेरेट कोर इस्तेमाल हुई है जो कार्बन होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है। इसी तरह से पहले जो ट्रांसफार्मर, ओल्ड ट्रांसफार्मर आते थे उनमें इस्तेमाल होती थी लोहे की पत्रियां, पट्टियां, जिसे आयरन कोर कहा जाता था। इसका काम करंट को रोकना है। इसका काम करंट को रोकना नहीं होता, बल्कि करंट के अचानक चेंज को स्लो करना होता है, यानी कि प्रोटेक्शन कराती है। अगर करंट बहुत ज्यादा हाई हो तो उसको स्लो 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 आगे सर्किट को ड्रॉप करती है। आम अल्फाज में अगर हम इसे कहें तो इंडक्टर कॉइल जो है करंट को झटकों से बचाती है। मसलन करंट में जो रिपल होती हैं, जो करंट में नॉइज होती है, उसको ये कंट्रोल करती है। अब ये सेम इसका भी यही काम है, इस इंडक्टर कॉइल का भी यही काम है जो ये काम करती है, मगर क्योंकि ये बड़े सेट की है 8 किलोवाट आईपी की, तो इसलिए ये आईपी की है। ये IP21 का बोर्ड पड़ा हुआ है, IP65 का बोर्ड मेरे सामने नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि IP21 की कॉइल उसके बोर्ड के ऊपर ही लगी होती है, आउटपुट में और सोलर साइड में, और IP65 जो होता है उसकी कॉइल अलग से होती है। अब हम बात करेंगे इन्वर्टर में इंडक्टर का काम। इन्वर्टर के अंदर करंट बहुत फास्ट ऑन और ऑफ होता है, ठीक है। इस इन्वर्टर के अंदर करंट बहुत फास्ट ऑन और ऑफ होता है, जिसकी वजह से नॉइज और रिपल या कोई ऐसी सर्च पैदा होती है जिनको पैल इस नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जज्ब कर लेती है अपने अंदर, ये इंडक्टर कॉइल, ठीक है। इसी तरह से इंडक्टर कॉइल इस नॉइज को जब अपने अंदर जज्ब करती है और आउटपुट को भी स्मूथ बना देती है। जब लोड अचानक बढ़ता है, अगर लोड अचानक बढ़ जाता है, जैसा कि लोड अचानक बढ़ जाता है, हमारा इन्वर्टर चल रहा है, फर्ज कर लेते हैं 1 किलोवाट में, और अचानक से लोड बढ़ता है, हम फ्रिज स्टार्ट करते हैं या कोई ऐसा हैवी लोड स्टार्ट करते हैं तो करंट एकदम बढ़ता है। इंडक्टर कॉइल करंट को धीरे धीरे, ये जो कॉइल है ये आउटपुट में लगी हुई, ये कॉइल धीरे धीरे करंट को जो है बढ़ने देती है, आगे रन करती है। इसका फायदा हमें यह होता है कि इसके धीरे धीरे वर्क करने से मॉसफेट और आईजीबीटी जो इन्वर्टर में लगे हुए होते हैं वो सेफ रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंडक्टर इन्वर्टर का शॉक एब्जॉर्बर होती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इंडक्टर कॉइल जब करंट फ्लो ज्यादा करता है, जब करंट फ्लो करता है, जब कोई हैवी लोड चलता है, तो उस सूरत में इंडक्टर कॉइल क्या करती है, ये इंडक्टर कॉइल के करंट को आराम आराम से स्मूथली जो है वो आगे बढ़ाती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है, ठीक है। इसके होता क्या फायदा, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये प्रोटेक्शन ऑन कर देती है, और ये जो आईजीबीटी लगे हुए हैं आउटपुट में, ये चार्जिंग साइड है और ये जो आउटपुट में लगे हुए हैं ये सेफ रहते हैं। क्योंकि अगर करंट एकदम से बढ़ जाएगा, फ्लो कर जाएगा, एकदम से शूट कर जाएगा तो ये डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये बैटरी साइड पे जो एफईटी लगे होते हैं ये डैमेज हो जाएंगे। तो ये इंडक्टर कॉइल ये वाला काम भी करती है। इंडक्टर कॉइल में बेसिकली होता क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, या जो थोड़ी देर के लिए स्टोर भी करती है, ये एनर्जी को स्टोर भी करती है। फर्ज कर रहे हैं जिस तरह एक कैपेसिटर होता है कि चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, उस लेवल पे नहीं मगर लो लेवल पे ये एनर्जी को सेव भी करती है, और जरूरत पे जब कोई एम्पेयर फ्लो करते हैं, ज्यादा फ्लो करते हैं, तो ये अपने अंदर से उस एनर्जी को निकालती है, फ्लो करा देती है, ताकि लोड इन आईजीबीटी पर ना आए।
ये जैसा मैं बात कर रहा था कि ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती है और जैसे करंट फ्लो करता है तो उस सूरत में ये एनर्जी को रिलीज कर देती है। इससे वोल्टेज स्टेबल रहते हैं और इन्वर्टर स्मूथ काम करता है। वोल्टेज स्टेबल रहने पर हम एक मिसाल के तौर पे अगर करंट फ्लो करता है या जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है आउटपुट की जो साइन वेव्स होती हैं, ये कैपेसिटर और ये कॉइल आपस में दोनों मिलके उस जो स्क्वायर साइन वेव होती हैं जिसे हम मॉडिफाई स्क्वायर साइन वेव कहते हैं, उन साइन वेव्स को उन वेव्स को ये प्योर साइन वेव्स में भी कन्वर्ट करने का एक काम करती है। और नॉन इंडक्टर सोलर इन्वर्टर और एमपीपीटी सर्किट में भी ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, जिस पे हम बात करेंगे। ये सोलर का साइड है और ये एमपीपीटी में कॉइल लगी हुई है, इस पे भी हम बात करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि जैसे कि मैं अभी आपको सोलर के बारे में बता रहा था, इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज्यादा तवील लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद वीडियो होगी उस पर हम ये इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। जो सोलर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वहां पे इंडक्शन कॉइल क्या करती है, ये इंडक्टर कॉइल। ठीक है, फिलहाल हम वीडियो में आपको ये बताते हैं कि देखें ये एक कॉइल है और एक ये कॉइल है, इसका आप कलर देख लें। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जली हुई लग रही है और ये बो भी आ रही है, मीटर से कंटिन्यूटी भी दिखा रही है, मगर इसका कलर मेल्ट हो चुका है, जल चुकी है। ठीक है, ये खराब कॉइल है। जिस तरह ये चमक रही है, ठीक है, और ये मीटर से कंटिन्यूटी यूं दिखाएगी, ये मीटर है, ठीक है, और ये हम इस पे लगाते हैं तो इस तरह बजर आएगी, तो ये कॉइल ओके है। हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको एमपीपीटी सोलर चार्जर के बारे में जो ये हिस्सा है बोर्ड का, इसके बारे में बताएंगे। इसी तरह से ये कैपेसिटर क्या वर्क करता है, ये कैपेसिटर क्या वर्क करता है, चॉपर इसका ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आप सोलर का काम सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, और अगर आप नए हैं तो आप हस्कील सोलर टेक को देखते रहें, उससे बंधे रहें, जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह क्विक रिस्पॉन्स दूंगा, आपको उसके बारे में मजीद गाइड भी करूंगा। अल्लाह हाफिज।